हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी स्टूडेंट। एसजीपीजीआई लखनऊ का एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है 18th ऑफ जून, यानी कल यस्टरडे जो नाइट था उसमें ये फॉर्म ओपन किया गया है और जनरली आज से फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो गया है। यानी 18 जून से लेकर के 18 जुलाई एक महीने तक के आपके पास टाइम है। जैसा कि आपको मालूम है कि एसजीपीजीआई लखनऊ में टोटल नर्सिंग ऑफिसर की 1200 पोस्ट निकला हुआ है। उन 1200 पोस्ट यानी जो भर्तियां होनी है नर्सिंग ऑफिसर की, उनका फॉर्म का डेट आ चुका है। आप 18 जून से लेकर के 18 जुलाई तक उस फॉर्म्स को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सारा डिटेल इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे डाला गया है कि सर एज लिमिट क्या है, 40 ईयर्स। आपको मालूम है कि जनवरी 1 2025 तक आपका जो एज है वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर फॉर्म ओपन हुआ है तो फॉर्म का फीस क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं आप तो उस केस में 1000 रुपया फीस और 180 उसका जीएसटी यानी जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी कैटेगरीज के लिए 600 फॉर्म्स का फीस है और बाकी आपका जीएसटी उसमें शामिल है जी। तो ये आपका क्या है फॉर्म की सर फॉर्म जो है वो कितने रुपए का भरा जाएगा वो आपका डिटेल, बाकी सब कुछ अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी वीडियोस के फॉर्म में। साथ ही साथ में सेकेंड पॉइंट मैंने क्लियर किया, एज लिमिट 40 ईयर्स है, 1200 वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका फॉर्म ओपन हो चुका है। फॉर्म बगैर देर किए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर क्या होता है कहीं सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है, इसलिए फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिए। और तीसरी बात, किसी भी राज्य के आप स्टूडेंट हैं, आप अगर एस्पिरेंट है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, आपको इच्छा है कि हाँ सर मैं नर्सिंग ऑफिसर बन सकता हूं या बन सकती हूं या आप बनने की कोशिश कर रही हूं, तो डेफिनेटली आप किसी भी राज्य से हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, किसी भी राज्य के आप स्टूडेंट हो सकते हैं और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सभी के लिए ये फॉर्म जो है वो ओपन रखा गया है। तो हम लोग कहां पर आ गए, तो आपके संजय गांधी यानी कि जो आपका एसजीपीजीआई जो इंस्टीट्यूट है उस पे हम लोग आए हुए हैं और देखते हैं कि सर कहां पर हमें फॉर्म्स फिलअप करना है। तो देखिए यहां पर दिख रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट जो हमारा है, इसी पे हमें क्लिक करना है, यही हमारा पोस्ट है। और इसमें अगर आपको एडवर्टीजमेंट का डिटेल जाना है कि सर क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रूल्स हैं या कितने फॉर्म्स का फीस वगैरह है, वो तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कि सर नर्सिंग ऑफिसर का टोटल पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए 253 है, एसटी के लिए 24, ओबीसी के 324, ईडब्ल्यूएस के लिए 119 और अनरिजर्व 480 पोस्ट है। टोटल 1200 पोस्ट है जी, है ना। टोटल आपका 1200 पोस्ट है। लेवल जो पे है वो सर क्या है, पे लेवल आपका 7 है। ग्रुप बी का जॉब है, अच्छा जॉब माना जाता है, अच्छी खासी पेमेंट है, लाखों रुपए के आसपास आपका पेमेंट होने वाला है। तो नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पर कैटेगरीज वाइज इन्होंने मेंशन किया है कि कौन कौन कब कब दे सकते हैं। इन्होंने बैकलॉग अनफिल्ड वैकेंसीज को भी इन्होंने टारगेट किया है। जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, ये सब इन्होंने यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया है, जहां पर आप जा करके इस वेबसाइट पर देख तक सकते हैं स्टूडेंट। ये सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फीस कितनी है, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपया और 180 जीएसटी है। अगर हम ओबीसी डब्ल्यूएस की बात करें जिनकी 1000 रुपया और 180 आपका जीएसटी यानी टोटल 1180 फीस है। एससी एसटी कैटेगरी वाले के लिए स्टूडेंट 600 आपका चार्ज है और 108 यानी 708 आपका टोटल आपका क्या है जी फॉर्म्स का ये है। रिजर्वेशन से संबंधित तो सारी चीजें यहां पर मेंशन किया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने किसके लिए रिजर्व है ये तो पहले ही आपको पॉइंट क्लियर किया गया है जी, है ना। तो ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहां पर टोटल 13 पेज में आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, कितने में फॉर्म्स आ रहा है और सर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें भरना है। अब आते हैं कि सर फॉर्म ओपन हो गया तो सर क्या क्या या कैसे हम इस फॉर्म्स को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन एक्टिवेटेड ऑन 19 यानी आज से ये फॉर्म्स क्या है जी एक्टिव है। इसका गजेट कल ही आ गया था, इसको कल ही नोटिफिकेशन में डाला गया था, 18 ऑफ जून को ही डाला गया था। लेकिन आज से आप इस फॉर्म्स को क्या कर सकते हैं, तो आज से आप इस फॉर्म्स को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वहां पर क्लिक करना है, देन क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूजर।
न्यू यूजर, अगर आप फॉर्म्स को भर रहे हैं तो यहां पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूजर पे जाकर के क्लिक करना है और उसके बाद आपका ये फॉर्म्स जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फॉर्म्स आपको क्या हो जाएगा, तो सर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है और यूजर आईडी और पासवर्ड आपको वहां पर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत अच्छे से देना है। जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे उसको हमेशा चालू रखना है। आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड बनेगा उसको याद रखना है, कहीं अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा वो आपको क्या करेगा, काम करे देगा जब तक आपका ये एग्जाम का सब कुछ कंप्लीट ना हो जाए। यूजर आईडी पासवर्ड बनने के बाद आपको एसएमएस ईमेल आईडी के थ्रू उसको आपको मिल जाएगा, यानी जो भी मोबाइल नंबर देंगे या जो भी आप ईमेल आईडी वहां पर फिल करेंगे फॉर्म में, अभी मैं आपको बताऊंगा भी कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, एसएमएस के थ्रू या तो आईडी पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को क्या करना है जी, यहां पर अप्लाई करना है और आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को क्या करेंगे, फिल करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपका सिग्नेचर है, आपका फोटोग्राफ है, ये सब आपको क्या करना है, फिर अप्लाई करना है, वहां पर अपलोड करना है। और जो भी सबमिशन है फीस का, आप जनरल कैटेगरी के हैं या अनरिजर्व में अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं तो 1180 रुपीज, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 708 रुपया आपको क्या करना है, वहां पर सबमिट करना है। और उसके बाद उस फॉर्म्स का आपको क्या करना है, तो सर प्रिंट आउट निकालना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके दिए गए नंबर पर एसएमएस के द्वारा या तो आपके दिए गए ईमेल आईडी पर आपको मेल के द्वारा मिलेगा, और उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को यहां पर डाल करके फिर आप अपना फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको उसका प्रिंट फीस सबमिट करना है, और फीस सबमिट करने के बाद प्रिंट को बाहर निकालना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हम देखते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या है सर रजिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शन। तो यहां पर सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है और यहां पर जैसा कि मैं देख रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन पे हम लोग एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड, तो आप किस पोस्ट के लिए हैं, तो सर हमारा जो पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर है, तो यहां पर नर्सिंग ऑफिसर को सिलेक्ट करना है। ऑब्वियस आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको नर्सिंग ऑफिसर क्या करना है, यहाँ पर तो सर अप्लाई करना है। कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आपका नाम क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम गौतम है, आपका कुछ नाम है तो वो नाम मेंशन कीजिए। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी मेंशन कीजिए, और नहीं तो अदरवाइज आप लास्ट नेम को मेंशन कर दीजिए। किन्हीं के 2 नाम होते हैं, किन्हीं के 3 नाम होते हैं, जैसे गौतम कुमार या गौतम कुमार पांडे, तो गौतम कुमार पांडे, अदरवाइज गौतम और कुमार। फादर नेम आपका क्या है, मदर का नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, प्लीज एंटर योर DOB स्ट्रिक्टली एज मेंशन्ड इन द हाई स्कूल और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। आपके जो हाई स्कूल में जो भी आपका मार्कशीट है क्लास 10th का मैट्रिक के एग्जामिनेशन का, उस 10th के जो आपका मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट, उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल करना है जी, ठीक है ना। और आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2025 से पहले तक आपको 40 उम्र से एबव एज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एज लिमिट दिया गया कि 40 वर्ष से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर, बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली मोबाइल नंबर दीजिएगा, वो मोबाइल हमेशा चालू रखिएगा, उसी पर एसएमएस वगैरह सब कुछ आएगा। मोबाइल नंबर फिर कंफर्म, उसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहां पर डालना है और उसको कंफर्म करना है। ईमेल आईडी जहां पर आपको मेल प्राप्त होगा एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से रिलेटेड या इस मोबाइल नंबर से, उसके बाद उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। और उसके बाद यहां पर क्या करना है, तो आपको सर जनरेट ओटीपी, यानी सब अगर आपने स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ आपने सब करेक्ट करके चेक करके सब कुछ सही लगे स्टूडेंट, तो फिर आप जनरेट ओटीपी पे जाइएगा। और ओटीपी को जनरेट करने के बाद यहां पर आपको कैप्चा मिलेगा। इस कैप्चा जैसे 336718 है, उस कैप्चर को यहां पर मेंशन करके इसको रीवेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप रीवेरीफाई कर देंगे तो अगला प्रोसेस कब होगा, जब मैं इस फॉर्म को फिलअप करूंगा। तो रीवेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल में एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल में या आपके ईमेल आईडी में आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है। कहां पर जाना है, लॉगिन, यानी ACPGI का आपका जो वेबसाइट है उसके लॉगिन। सर वेबसाइट कहां मिलेगा, तो सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सर जब हमारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ईमेल आईडी पर आपको एप्लीकेशन सब कुछ मिल जाएगा, तो हमारा जो वेबसाइट
वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाइए, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। उस वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन कीजिए और अपना आईडी पासवर्ड डालिए और उसके बाद कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका डिग्री, आपका कॉलेज का नाम, जो भी वहां पर डिमांड कर रहा है, आपका फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर्स, और उसके बाद ये सबमिट करने के बाद आपको फीस सबमिट करके उसका प्रिंट निकाल लेना है। ये फॉर्म एप्लीकेशन, जो आपका फॉर्म फिलिंग का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो मैंने आपको स्टूडेंट क्लियर कर दिया। इंस्ट्रक्शंस बहुत साफ साफ है, एज 40 के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, और अनरिजर्व पोस्ट कितने हैं, रिजर्व पोस्ट कितने हैं, SC ST कैटेगरीज के लिए पोस्ट कितने हैं, फॉर्म का आपका सर एग्जाम्स फॉर्म्स का फीस कितना है, और साथ ही साथ में स्टूडेंट ये भी बताया गया है कि किसी भी राज्य के लिए स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म एलिजिबल है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जनरल कैटेगरीज में आप माने जाएंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करना है, और ये 1200 जो रिक्रूटमेंट आई है वो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, इसको नहीं चूकना है। सर प्रिपरेशन कहां से शुरू करूं, कैसे प्रिपरेशंस करूं, कहां पर जाऊं, तो आप हमारे इसी चैनल को विजिट कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको हर दिन शाम 6 बजे हमारे एक्सपर्टीज फैकल्टीज के द्वारा डेली 40 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसका नाम है व्हाइट कोट वॉरियर। आप उस वॉरियर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर सकते हैं हम लोग के साथ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ में इसी चैनल पे आपको तमाम जो भी आपके SGPGI के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, उनके थियरी नोट्स भी यहाँ पर वीडियोस के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, उन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग यहां पर क्या करेंगे जी, लेकर के आएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए। तो ये तमाम जो आपकी नोटिफिकेशन है, ये जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके हर एक नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन के लिए, वो तमाम इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशंस आपको हमारे चैनल्स पे मिल सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि मात्र 10 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप डेली प्रैक्टिस सेट आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे GDC नर्सिंग क्लासेस ऐप पे, GDC नर्सिंग ऐप पे आपको 10 रुपये में पूरे जीवन के लिए, यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं स्टूडेंट। तो ये तमाम इंफॉर्मेशंस आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और फॉर्म्स को बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहेगा। यहाँ पर आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थियरी एज वेल एज ऑब्जेक्टिव के फॉर्म्स में आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले इंफॉर्मेशन वीडियोज के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग GDC एंड supporting GDC. Thank you. Have a nice day.